अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रॉफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एलएमएस को आप अपने मोबाइल पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कल की जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने ये क्लियर किया था कि आप एलएमएस को कैसे यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप पर या फिर डेस्कटॉप के ऊपर। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि आप ये भी बता दें कि मोबाइल पर किस तरह से एलएमएस को यूज़ किया जा सकता है। सो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। असाइनमेंट से रिलेटेड हर चीज़ को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। होपफुली अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो गई तो 2 पार्ट्स में कर दूंगी, वरना फिर आज की ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब की इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज भी मौजूद है, अगर आप वहाँ पर मुझे मैसेज भेजते हैं या फिर वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही 2 तरीके हैं जिससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो मेरा कोई और फेसबुक पेज है और ना ही कोई यूट्यूब चैनल है। मेरे बस यही 2 यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फर्स्ट लिंक, और दूसरा ये मेरा फेसबुक पेज जो कि सेकंड लिंक है। जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे आपको फर्स्ट 2 लिंक्स यही वाले मिलेंगे। तो चलते हैं अब मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम मोबाइल के ऊपर एलएमएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आप एप्लीकेशन के थ्रू भी एलएमएस को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं एलएमएस की जो सी एप्लीकेशन है उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा गूगल के थ्रू ही मोबाइल पर एलएमएस को इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एप्लीकेशन का यूजेज भी बता दूँ कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कंप्लीट वीडियो बना दूँगी। बेसिकली वो एप्लीकेशन आप सिर्फ इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि डे टू डे का काम देख सकें, टू डू कैलेंडर का काम देख सकें। बाकी जितने भी काम होते हैं उसके लिए बेहतर यही है कि आप गूगल के थ्रू एलएमएस को यूज़ करो। बाकी सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अगर आपको एलएमएस की जो एप्लीकेशन है वो पसंद है तो आप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो। गूगल के ऊपर जाकर आपको एलएमएस वीडियो लिख लेना है, उसके बाद फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। सेम उसी तरह से जैसे आप डेस्कटॉप के ऊपर या फिर अपने लैपटॉप के ऊपर लॉगिन करते हो, उसी तरह से आपको मोबाइल के ऊपर भी अपनी आईडी देनी है, साथ ही साथ अपना पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे आप साइन इन हो जाओगे। यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है सारे कोर्सेज उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से आपके पास लैपटॉप के ऊपर आते हैं या पीसी के ऊपर आते हैं। अगर बात की जाए हमारी पूरी लिस्ट की, जो लैपटॉप के ऊपर हमारी मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगी। जब आप क्लिक करोगे तो वो पूरी लिस्ट या इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप सेम उसी तरह से काम कर सकते हैं जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ से मतलब कि डिफरेंट चीज़ें मैं अब आपको क्लियर करने जा रही हूँ, जैसे कि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आपको ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी पिक्चर के आइकन को क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वही तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, माय प्रोफाइल का, चेंज पासवर्ड एंड माय लॉगिन हिस्ट्रीज का। इसके अलावा लॉग आउट का ऑप्शन भी यहीं पर मौजूद है। उसके बाद दोबारा से ये जो सी 3 लाइन्स है, अगर मैं इनको क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पर होम, टू डू कैलेंडर और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप उससे ऊपर जो सी 3 डॉट्स हैं, मतलब कि आपके जो सबसे ऊपर 3 डॉट्स हैं, इनको क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डेस्कटॉप साइट की ऑप्शन आती है। अगर आप उसको चेक कर देते हो तो आपका जो सा पूरे का पूरा व्यू है वो तकरीबन चेंज हो जाएगा। मतलब कि अब आपका व्यू जो सा वो एक डेस्कटॉप की तरह आपको नज़र आ रहा है। पहले मोबाइल की तरह नज़र आ रहा था, अब आपको जो है वो कंप्लीट डेस्कटॉप की तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। मतलब कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको जो सूटेबल लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। जूम कर लोगे तो आपको अच्छे से नज़र आएगा, जूम आउट करोगे तो आपको पूरी की पूरी स्क्रीन नज़र आ जाएगी। इसमें कोई इशू नहीं है, आप जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये वाला व्यू ज़्यादा पसंद नहीं है एलएमएस का। मैं हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें ज़रा क्लैरिटी भी रहती है और अच्छे से समझ भी आता है। इन लाइंस को अगर मैं क्लिक करती हूँ तो टू डू कैलेंडर आपको नज़र आ रहा है। इस कैलेंडर का बेसिक फ़ायदा जो है वो जो से पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता देती हूँ। इस कैलेंडर का बेसिक फ़ायदा ये है कि आपको आपके जो से काम है वो चेक करने के लिए सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है वो देखना नहीं पड़ेगा। मतलब कि आपको सिर्फ एक्टिविटी कैलेंडर के अंदर आना है और आपको देख लेना ये है कि मेरा जो सा काम है वो आज का क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी डेट चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आप कर लो। यहाँ पर मंथ, वीक और डे सबके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल हमारा कोई काम नहीं चल रहा, पेपर्स हुए हैं, इस वजह से ये सारा कैलेंडर खाली है। लेकिन अगर हम फरवरी के मंथ में चले जाएं तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर काम मौजूद है। अगर आपको पूरे मंथ का काम समझ में नहीं आता तो आप वीक का काम भी देख सकते हो और डे टू डे काम भी देख सकते हो। उसके लिए आप वीक पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा कैलेंडर जो है वो वीक वाइज जो है वो अरेंज हो जाएगा। अगर आप डे के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पूरा काम जो है वो डेट वाइज हो जाएगा। मतलब कि एक दिन में आपको कौन कौन से काम करने हैं और कौन कौन सी
गाइडलाइंस मौजूद हैं वो आपको क्लियरली इस कैलेंडर में नज़र आएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऑप्शंस मैं दिखाती चलूँ, यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं, आपकी ग्रेड बुक भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, अभी तक पेपर्स नहीं दिए, तो यहाँ पर कोई भी ग्रेड्स मौजूद नहीं होंगे। अगर आप सेकंड या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो आपको आपके ग्रेड नज़र आ जाएंगे। अकाउंट बुक जो सी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। इसकी रीज़न ये है कि इससे आपको पता चलता रहता है कि आपका कितनी फ़ीस पे हो चुकी है, कितनी रहती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इजी पैसा का है या फिर ऑनलाइन जो सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि बैंक के थ्रू जब भी आप फीस को पे करते हो वो चीज़ अपडेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू इजी पैसा या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आपके चलान फॉर्म की लास्ट डेट होगी वो डेट भी आपके कहाँ पर जाके शो होगी, टू डू कैलेंडर के अंदर। मतलब कि जिस डेट पर आपकी लास्ट डेट है ना फीस पे करने की, तो टू डू कैलेंडर में आपको ये भी नज़र आएगा कि आज मेरी जो लास्ट डेट है, अगर फीस पे ना की तो फिर आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आपके पास लेक्चर स्केड्यूल मौजूद है। इस स्केड्यूल के अंदर बेसिकली वो आपको बताते हैं कि आज के दिन पर कितने लेक्चर्स लेने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने लेक्चर्स एक दिन में होते हैं, किन सब्जेक्ट्स के होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट्स के लेते हैं, लेकिन एक दिन के अंदर 3 लेक्चर्स जो हैं वो आपको लेने होते हैं और एक लेक्चर ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स का होता है। अब इसकी जो रीज़न ये है कि ये काफ़ी लंबे और लेंथी लेक्चर्स हैं, क्योंकि बहुत से लेक्चर्स ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लेक्चर्स बहुत पुराने हैं और वो 50 मिनट्स के ही हैं, लेकिन जो लेक्चर्स अपडेट हो चुके हैं लाइक CS 101, MGT 101, उनके मॉड्यूल्स बन चुके हैं और लेक्चर छोटे हो चुके हैं। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि लंबे लेक्चर हम किस तरह से कवर कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं लाजमी तौर पर बता दूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो मेल का ऑप्शन है। जो स्टूडेंट्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, उन सबको एक जीमेल की ID मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि आप अपने जो सर हैं, टीचर हैं या फिर इंस्ट्रक्टर हैं उनसे कांटेक्ट कर सको। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उनसे पूछ सको किस तरह से इंस्ट्रक्टर को मेल की जाती है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मौजूद है, लाजमी तौर पर देख लें। इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, अगर आप टीचर से पूछ लें तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास माई स्टडी स्कीम है। माई स्टडी स्कीम में आपको बेसिकली क्या पता चल रहा है कि आपने फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में सेमेस्टर में क्या क्या और कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं और कितने कितने कोर्सेज पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जो कोर्सेज होते हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही यानी कि फाइनलाइज किए जाते हैं, वो आप सिलेक्ट नहीं करते। सेकंड सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक कोर्स सिलेक्शन में ये आप खुद डिसाइड करते हो कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो और कौन से सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहते। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लें यहाँ पर, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है, स्टूडेंट सर्विसेज मौजूद है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो सा लिंक है आपके लिए वो मेक योर डेट शीट का लिंक है, क्योंकि यही वाला वो लिंक है जिसके थ्रू आप मिड टर्म के अपने जो सा पेपर्स होंगे उसकी डेट शीट बनाओगे। और अगर आप अपनी डेट शीट टाइम पर नहीं बनाते तो सीट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, आप अपनी मर्ज़ी की डेट शीट नहीं बना पाएंगे। इसलिए जैसे ही लिंक ओपन हो वैसे ही आप अपनी डेट शीट लाजमी तौर पर बना लें। इसके अलावा जितनी भी ऑप्शन एक स्टूडेंट के लिए होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सेमेस्टर को फ्रीज़ करना चाहते हो, आप अपना स्टडी प्रोग्राम चेंज करना चाहते हो, आप माइग्रेशन करवाना चाहते हो, कोई भी ऑप्शन यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके स्टडी से रिलेटेड है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप चाहिए, मतलब कि अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं ज़रूरत है मुझे, या फिर आप पे नहीं कर पा रहे फीस, तो आप उस हवाले से भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको अपनी सिक्योरिटी वापस चाहिए, मतलब कि आपकी डिग्री पूरी हो चुकी है, आपको सिक्योरिटी रिफंड चाहिए, वो भी यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। सो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी टाइम के साथ साथ आप इनको देख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन कोर्स सिलेक्शन का है। कोर्स सिलेक्शन फिलहाल आजकल बंद है। इसकी रीज़न ये है कि आजकल जो है वो हमारा पेपर्स जो हुए हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जैसे ही रिजल्ट आएगा कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी और इस कोर्स सिलेक्शन के अंदर बेसिक जो है वो सेकंड सेमेस्टर से लेकर ऑनवर्ड्स जितने भी सेमेस्टर्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये लिंक ओपन होगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू एडमिशन अभी लिया है उनके कोर्सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से ही सिलेक्टेड होते हैं। अब चलते हैं कोर्स वाइज के किस तरह से आप अपने हर कोर्स की चीज़ों को, मतलब कि जो उनके लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, वो किस तरह से आप मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पर्पल जगह पर अगर क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। अब इसके अंदर आपको लेसन्स भी नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। ग्रेडिंग स्कीम क्या है,
ग्रेडिंग स्कीम जो है वो बहुत अहम चीज़ होती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी ग्रेडिंग स्कीम क्या है। अगर आपके देखें तो असाइनमेंट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जीडीबी की बात की जाए वो है, फिर फाइनल टर्म है, फिर क्विजेज हैं। इसी तरह हर सब्जेक्ट की ग्रेडिंग स्कीम जो सी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा कौन कौन से इंटरनेट लिंक्स चाहिए, बुक्स कौन सी आपको चाहिए, डाउनलोड फाइल्स कौन सी चाहिए, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद आपको लेसन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मतलब कि कौन कौन से लेसन हैं, कैसे कैसे आपको करने हैं। पहले 8 लेक्चर होने के बाद एक असाइनमेंट जो है वो अपलोड की जाएगी। मतलब कि हर चीज़ यहाँ पर क्लियरली बताई गई है। अगर लेक्चर्स लेने के हवाले से बात की जाए तो मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर जाके वहाँ से लेक्चर्स ले लें। आपको इस तरह लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सा है वो फ़िलहाल लेक्चर मेरा ख्याल है कि काफ़ी आपको अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आएंगे। बेसिकली वैसे मैं अगर प्ले करने की कोशिश करूँ, मेरा ख्याल है प्ले तो हो ही जाएगा, लेकिन बहुत छोटा नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करूँगी तो फुल स्क्रीन में ये ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लेक्चर ले सकते हैं, वैसे यूट्यूब के ऊपर ले लें वो भी बेस्ट है। अगर आप यूट्यूब पर नहीं अफोर्ड कर सकते, आप कैंपस जाके वहाँ से सिंपली लेक्चर्स डाउनलोड करके लेकर आ सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये रीडिंग की टैब जो है, बहुत से स्टूडेंट्स इस टैब से बहुत नावाकिफ़ हैं, यानी कि उन्हें पता ही नहीं है कि इसका कितना फ़ायदा है। रीडिंग की टैब के ऊपर आपको हैंड आउट्स का ऑप्शन के नीचे जो स्लाइड्स का ऑप्शन मिल रहा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास एक फ़ाइल जो है ना वो डाउनलोड हो जाएगी, और वो बेसिकली कौन सी फाइल होगी, वो पीपीटी फाइल होगी। मतलब कि इस लेक्चर के अंदर सर ने जितनी भी पीपीटी फाइल्स यूज़ की हैं वो सब की सब अब आपके पास डाउनलोड हो चुकी हैं, और आप उससे इजीली स्टडी कर सकते हो। मोस्टली एमसीक्यूज और पेपर इन्हीं पीपीटी स्लाइड्स में से बनता है। ठीक हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो ये जो सा नीचे मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड है, इसके ऊपर आप मैसेज करके सर से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो उसका आंसर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, डियर सर सलाम, व्हाट इज मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन, ये सारा कुछ मौजूद है। ठीक है। और इसका आंसर जो है वो नीचे आप देख सकते हैं कि सर ने दिया हुआ है। ये सेम उसी तरह से काम करता है जिस तरह से यूट्यूब की जो से आपका जो कमेंट सेक्शन है ना वो काम करता है। लाइक आपको कुछ पूछना है, आप नीचे कमेंट करोगे, मैं उसका जवाब दे दूंगी। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि आप यहाँ पर मैसेज करते हो और सर उसका जवाब देते हैं। एक बात याद रखिएगा, एमडीबी के अंदर मतलब कि मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड के अंदर प्रेजेंट आपको मार्क नहीं करनी। प्रेजेंट के लिए ये नहीं है, बल्कि क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो आप क्वेश्चन पूछें, यही सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया। अब वापस आ जाते हैं, लेक्चर किस तरह से लिया जाता है ये भी बता दिया, पीपीटी स्लाइड किस तरह से डाउनलोड की जाती है ये भी बता दिया। इसके बाद इसमें और कुछ खास नहीं है। अब वापस आ जाते हैं, असाइनमेंट्स जो सी हैं और आपके क्विजेज जो हैं वो किस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर असाइनमेंट्स की टैब है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने असाइनमेंट आ जाएगी, जो असाइनमेंट आपको डाउनलोड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये असाइनमेंट फ़ाइल नज़र आ रही है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये फ़ाइल डाउनलोड होती है आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो। अगर तो आपके मोबाइल के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद है जो इस फाइल को ओपन कर सकता है तो आप उसको यानी कि ओपन कर लो। जैसे मेरे पास यहाँ पर इस वक्त 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो कि ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं तो मैं ज़रूर बता दूँगी। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर के अंदर जाकर। तो आप इस तरह से जो डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं उससे डाउनलोड करो और अपनी फ़ाइल यहाँ पर हम ओपन करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये फ़ाइल है जिसको हमने इस्तेमाल करते हुए अपना जो काम है वो करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ये सिर्फ रीड ओनली है। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहते हो, इसके अंदर टाइपिंग करना चाहते हो तो वो भी की जा सकती है। क्लियर हो गया। अब वापस चलते हैं अपने काम की तरफ। अब इस असाइनमेंट को सॉल्व किस तरह से किया जाता है वो मैं एक दूसरी वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि इस वक्त ये वीडियो जो है वो तकरीबन 12 मिनट की हो चुकी है, काफ़ी लंबी हो गई है ये वीडियो। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है मोबाइल के ऊपर एलएमएस किस तरह से यूज़ की जा सकती है, इस हवाले से अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स में अगर बात की जाए, ज़्यादातर इंग्लिश की असाइनमेंट्स के बारे में, मतलब कि जो ENG 101, 201 और इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके असाइनमेंट्स बहुत आराम से आप मोबाइल पर बना सकते हो। कुछ असाइनमेंट्स ऐसी हैं लाइक जो कोडिंग से रिलेटेड है, लाइक CS 201 की ज़्यादातर असाइनमेंट्स कोडिंग पर आएंगी। CS 502, 506 ये असाइनमेंट्स भी कोडिंग से रिलेटेड होती हैं। तो उन असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपको लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत लाजमी तौर पर पड़ेगी। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं। आप जाएं अपने कैंपस में और वहां जाकर आप
आधे घंटे में, 1 घंटे में घर में बैठ के एक रजिस्टर के ऊपर सॉल्व कर लो और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाकर जस्ट उसका एक जो है वो डॉक्यूमेंट बनाएं कंप्यूटर के ऊपर और उसके बाद उसको वहाँ से अपलोड कर दें। बेसिक रीज़न यहाँ पर ये है आपके पास कि अगर आपके पास जब तक लैपटॉप मौजूद नहीं है, आप अपना आधा या 1 घंटा जो सा है वो इसके लिए निकाल सकते हो कि आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में चले जाओ कोडिंग की असाइनमेंट्स के लिए। बाकी जो ENG 101 है, 201 है और इस तरह की जितनी भी असाइनमेंट्स हैं जो कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, वो मोबाइल के ऊपर इजीली सॉल्व हो सकती हैं और किस तरह से सॉल्व की जाती हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।